हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? आज रविवार है, उम्मीद करता हूं चर्च में गया है, प्रार्थना में भाग लिया है, पवित्र मिसा में भाग लिया है। देखो, पवित्र मिसा में भाग लेना जरूरी है। पाप स्वीकार करके प्रभु का पवित्र बदन ते लहू को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे, पवित्र संस्कार को पवित्रता से स्वीकार नहीं करोगे, आप कितने भी वचन सुनो, कितने भी संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग ले जाओ, आपको आशीष मिलने वाला नहीं। सीधी बात है, शुरुआत में बोलना सही नहीं है, लेकिन मुझे ये बोलना बहुत जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया में है हम, और कलीसिया के हर एक प्रार्थना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है पवित्र मिस्सा बलिदान। उसके बिना हमको कुछ लेना देना नहीं। हालेलुया। याद रखना, हर एक संडे, हर एक रविवार को पवित्र मिस्सा में भाग लेना और पाप स्वीकार करके पवित्र बदन ते लहू, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बदन ते लहू को स्वीकार करना, ये मेरा और आपका हर एक बरकत, हर एक आशीष का स्रोत है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ उसका 100 अध्याय पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। कैसे जाना? धन्यवाद देते हुए। कुछ लोग शनिवार से ही चेहरा उतार के बैठा है, कल चर्च जाना है, संडे है। नहीं, प्रभु का वचन बोल रहे, देखो, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आते समय धन्यवाद देते हुए आना, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ आना, विश्वास के साथ आना है, बहुत जरूरी है जी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए, बरकत प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। दुनिया के कोने कोने से एक एक को प्रभु चुन लिया है और संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में एकत्रित किया है, और शांति भवन रिट्रीट सेंटर को एक साधन के रूप में प्रभु इस्तेमाल कर रहे, एक इंस्ट्रूमेंट में प्रभु इस्तेमाल कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत प्यार से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, हर एक बीमार भाई बहनों को, और खास तौर पे आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने वाला, मुझे पता है हर एक दिन ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सो इसलिए आज पहली बार आया हर एक भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। देखना, आप इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करना, ये एक मिशन है। हालेलुया। देखो, आप इस प्रार्थना को एक दूसरे को देते समय आपको आशीष मिल रहा है। हालेलुया। कुछ लोग मुझे आशीष मिला ये समझ के इस प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं और इसके बाद उनको आशीष मिल रहा है। याद रखो, आपकी जो टेस्टिमनीज, आपकी जो गवाहियां, आशीष जो मिला है, उसको हमको शांति भवन रिट्रीट सेंटर के मेल आईडी पे आप भेजना है। आप स्क्रीन से हमारी मेल आईडी आप ले सकते हैं। हालेलुया। बहुत जल्दी ही हम शांति भवन के एक व्हाट्सएप नंबर आपको देने वाला है। फिर उसके बाद आप आपके टेस्टिमनीज को आप इस व्हाट्सएप नंबर में आप भेज सकते। उस समय तक अभी इस ईमेल आईडी को आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे टेस्टिमनीज प्रभु दे रहे। और इसके साथ में एक और बात प्रार्थना से पहले आपको बताना चाहता हूं, शांति दी बाणी करके शांति भवन रिट्रीट सेंटर से पंजाबी में
एक छोटी सी पत्रिका हर एक महीने हम बनाते हैं प्रभु की दया से। सो हम ये सोच रहे हैं आपकी टेस्टिमनीज को उस शांति दी बाणी में हम रखेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके शांति की बाणी में आपको भी ये छोटी सी पत्रिका आपको भी अगला महीने से आपको भी देने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए याद रखना, आपको जो आशीष मिला है, बरकत मिला है, आपके फोटो के सहित हमको आपके डिटेल्स कहां से है, कौन सा पैरिश है, ये सारे डिटेल्स बता के हमको भेजने के लिए कोशिश करिए। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, संत पौलुस का दूसरा पत्र, उसका अध्याय 6 पद संख्या 16 प्रभु का वचन हमको बता रहे हैं, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उसके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया। वचन हमको याद दिलाता है हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम उनकी जिंदगी में ये बात को अपने जिंदगी में पूरी तरह समझकर जीवंत ईश्वर का मंदिर समझ के एक पवित्र जिंदगी बिताई है। इसलिए हम सब के लिए, हमको भी ये वरदान मिलने के लिए, देखो हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है, ये वरदान मिलने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में माता मरियम की खास मध्यस्थता हमको मिल रहा है। आइए हम सब मिलके माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनो, प्रभु का वचन में हमने देखा हम जीवंत ईश्वर के मंदिर है। प्रभु कहता है मैं उनके बीच निवास करूंगा और उसके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, ये प्रभु का कहना है। वचन स्पष्ट हमको कहता है अगर हम प्रभु का, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है तो हम पाप से दूर रहना पड़ता है, पाप को छोड़ना पड़ता है। देखो, इसलिए दूसरों के बीच से निकालकर अलग हो जा, पाप से अलग होना है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला मुझे और आपको पाप से अलग रखने के लिए शैतान के विरुद्ध लड़ाई करते हैं हमारा संत माइकल महादूत। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत के प्रार्थना में भक्ति भावना से भाग लेंगे। स्क्रीन से आपको प्रार्थना मिलेंगे, हाथों को जोड़िए, प्रार्थना करिए। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संडे के दिन प्रभु हमको एक सुंदर वचन दिया है नबी हग्गाई के ग्रंथ से। देखो, उसका अध्याय 2 उसका 9 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा, विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है। हालेलुया। प्रभु का मंदिर का जो वैभव सुंदरता, प्रभु कहता है ये पहले से बढ़कर होगा। आज इस वचन की शक्ति आपके जिंदगी में आ जावे,
आपके परिवार में इसको स्वीकार कर। हालेलुया। आप सोचेगा इस वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में क्या आना है, मैं आपको बताऊंगा, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। हालेलुया। इसका हग्गाई नबी का ग्रंथ उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को बाबिलोन देश में गुलामी में रखने के लिए बाबिलोन का राजा लेके गए थे। निर्वासन के बाद, गुलामी में रहने के बाद इजरायली लोग, यहूदी लोग वापस आए थे। उसी वक्त उनका हालात बिल्कुल बेकार था। उनके मन में, दिल में कोई विश्वास नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया था। वापस आके देखोगे तो अपना घर नहीं, अपना बिजनेस करने वाला कुछ चीज नहीं, अपना खेत नहीं, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेंगे उनको कोई निश्चय नहीं था। इसलिए देखो प्रभु का वचन में है, हग्गाई नबी का ग्रंथ उसका 1 अध्याय पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है, यह राष्ट्र कहता है। मतलब निर्वासन से जो वापस आया, गुलाम से जो वापस आया, यहूदी लोग ये बता रहे हैं अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी जिंदगी का हालात भी इस तरह है। कोई लोग, हमको पता है प्रभु का मंदिर है हमारा शरीर, इस मंदिर को पवित्र बनाने के लिए तैयार नहीं। चर्च में जाके पाप स्वीकार करके प्रभु का पवित्र बदनते लहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग निराश में बैठा है, ये पूछते हैं समय नहीं आया है, समय नहीं आया है, कल करेंगे, परसों करेंगे। इजरायली लोग बोल रहे देखो अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है। आज हमारे लिए ये वचन किस तरह अप्लाई करेंगे? देखो हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हमसे कुछ भी लोग ऐसे बैठा है, मैं इतना दिन से प्रार्थना में भाग ले रहे, मुझे आशीष नहीं मिला है, बरकत नहीं मिला है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मेरी जिंदगी में आशीष नहीं आया है, निराश में, डिप्रेशन में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ते हैं, पद संख्या 5 में देखो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। प्रभु हमको ये बता रहे हैं, यहूदी लोगों के जैसे मत बैठो। लोग तैयार नहीं था प्रभु का मंदिर दोबारा बनाने के लिए। पाप करके हमारे जिंदगी में भी हमारा शरीर प्रभु का मंदिर भी टूट फूट पड़ा है जी। आज हमारा बारी है, इसका उद्धारण करना है, दोबारा बनना है। प्रभु का वचन हमको ये कहता है, देखो इसलिए प्रभु का विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो। हालेलुया। हमारी स्थिति है जी, जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया, अभी तक उत्तर नहीं मिला है, वीसा नहीं आया है। प्रभु का वचन हमको ये बताता है, तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। प्रभु का वचन बता रहे हैं, हमारी जिंदगी के हालात को प्रभु इस वचन के जरिए हमको बता रहे हैं। हालेलुया। सामरी औरत की जैसे एक तो बाद ऐसे गलत रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं, इस दुनिया के चीज में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। देखो, और मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। इसका मतलब क्या है? हमारे परिवार में यही हालात है ना। हालेलुया। मजदूर सैलरी तो मिल रहा है
लेकिन कहां रखते हैं देखो, छेद वाली थैली में रखता है। हमारे परिवार में देखो कई कई बीमारियां, कई कई परेशानियां, 1 रुपया भी नहीं बचते हैं, ऐसा ही जाते हैं। वचन में लिखा है छेद वाली थैली में रखता है, मतलब बिल्कुल जीरो, खाली थैली है तो फिर कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना। प्रभु ये कहता है आज एक सुंदर मौका है, सबसे पहले प्रभु का मंदिर हमारे शरीर को पवित्र बनाओ। हालेलुया। प्रभु हमको बता रहे ये मत कहो समय नहीं है, समय होना है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु का मंदिर, आपका शरीर, आपका जिंदगी पवित्र नहीं, फिर भी आप व्यस्त हैं बाहर जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु बोल रहे मेरे बेटा मेरे बेटी, गलत है ये रास्ता। सबसे पहले पवित्र बनो, सबसे पहले पाप की बुराई आदतों को छोड़ो जिंदगी से। प्रभु का वचन स्पष्ट कह रहे, देखो विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, मेरा मंदिर में कोई सुंदरता नहीं, बेकार में पड़ा है। मेरा और आपके शरीर को देख के, मेरा और आपकी जिंदगी को देख के प्रभु बता रहे मेरा बेटा मेरे बेटी, आपको एक जिंदगी को मैं आपको दिया, आपकी जिंदगी का हालात क्या है? पल पल में पाप करने वाला, पापी लोगों जैसे हैं हम। हालेलुया। कोई सुंदरता नहीं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ नौजवान बच्चे चर्च में नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, फिर भी जाते हैं जिम में हर एक शाम को। क्या सुंदरता बनाएगा उनके जिंदगी में? कुछ लोग चर्च में नहीं जाते, ट्यूशन के लिए जाते, बड़े डॉक्टर बनने के लिए। क्या सुंदरता आएगा जिंदगी में? प्रभु बोल रहे मेरा मंदिर, मतलब हमारा शरीर पाप में रहते हैं और आप जाके अपना 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 अपने योजना बनाने के लिए व्यस्त में है। बहुत बिजी है जी, देखता हूं बहुत सारे परिवार में यही है स्थिति। चर्च में जाने के लिए समय नहीं, पाप स्वीकार करने के लिए समय नहीं जी, बहुत समय है जिम में जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। पाप स्वीकार नहीं करोगे फिर क्या है हमारी जिंदगी की असलियत? पाप स्वीकार नहीं करोगे तो हमारे दिल की, हमारी जिंदगी के हालात क्या है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आगे बताता है इसी कारण आकाश वृष्टि थाम रहा है और भूमि अपनी उपज पैदा नहीं करती। इसलिए मैंने देश, पर्वतों, अन्न, अंगूरी, तेल, पृथ्वी की सारी पैदावार, मनुष्यों और पशुओं और उनके सब कार्यों पर सूखा भेज दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बता रहे हैं? अगर हम अपने जिंदगी को अपनी योजना से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे तो कोई भी आशीष हमारे जिंदगी में नहीं रहेगा। प्रभु का वचन में ये बता रहे, देखो इसी कारण आकाश वृष्टि थाम रहा है और देखो और भूमि अपनी उपज पैदा नहीं करती। रविवार को, संडे के दिन बिना चर्च जाके ट्यूशन के लिए जाने वाले बच्चे, सुनो मेरी बात, सीधी बात है। प्रभु का वचन बोल रहे हैं आशीष आने के लिए देर होगा, बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि
प्रभु का मंदिर को सुंदरता देने के लिए प्रभु के पास जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। एक नबी का काम यह है जी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी जिंदगी को सुधार करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। अपनी योजना की जो मक्खन नहीं, प्रभु का जो मंदिर को बनाने के लिए आगे बढ़िए। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं 12 पद संख्या में। जब शयालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल, योसादाक के पुत्र महायाजक योशुआ तथा अन्य सब लोगों ने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी तथा प्रभु अपने ईश्वर द्वारा भेजे गए नबी हग्गाई की बातें सुनी। क्या आप तैयार हो इस वचन को स्वीकार करने के लिए? देखो, तो लोग प्रभु से डरने लगे। डरना है जी, प्रभु प्यार तो करता है, लेकिन कई चीजों में प्रभु के प्यार को याद करके ना पाप करने से भी डरना है जी। हालेलुया। तब प्रभु के भेजे हुए दूत हग्गाई ने लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डराने वाला खुदा नहीं हमारा बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं बच्चे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हग्गाई नबी का ग्रंथ उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लोग ये बात सुनकर प्रभु का मंदिर बनाना शुरू किया जी। आज मैं और आप ये करना, हमारे जिंदगी को सुधारना है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखो 5 पद संख्या में, यह प्रभु की वाणी है, निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। 6 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय के बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। हालेलुया। अगर आप सुधारने के लिए तैयार है तो आपकी जिंदगी में इस शाम को इस आशीष और बरकत आएगा। सुनो ध्यान से। 7 पद संख्या, मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा, तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहां आएगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु का मंदिर, आपका शरीर को पवित्र बनाने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन बोल रहे हैं, हर एक राष्ट्रों का संपत्ति आपके पास, आपके जिंदगी में आने वाला है। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर इस ब्लेसिंग को। हालेलुया, हालेलुया। अनीश नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में, इस नौजवान की जिंदगी में प्रभु एक ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमिका को प्रभु ब्लेस कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। बाहर जाने का रुकावट रोमिका के जिंदगी से प्रभु दूर कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको यह बताता है 7 पद संख्या में, मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा, तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहां आएगी। आपके जिंदगी में आएगी, आपको वीजा आएगी, ऑफर लेटर आएगी, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। हालेलुया। वचन को रिसीव कर। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे शरीर, मेरा और आपके शरीर को पवित्र बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन पढ़ते समय मुझे याद आ रहे हैं हमारे कपुचिन फ्रांसिस्कन जमात के सरप्रस्त संत, जो फाउंडर है संत फ्रांसिस असीसी। हालेलुया। एक नौजवान था, वो जिंदगी में बहुत योजना बना के रखा था, इस दुनिया में था, बड़ा आर्मी में ज्वाइन करके, सेना में ज्वाइन करके बड़ा नाम कमाना चाहते थे। हालेलुया। प्रभु की योजना दूसरा था। प्रभु ने संत फ्रांसिस को यह बताया, मेरा बेटा पहले आपका मंदिर को सुधारो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नौजवान बच्चे सुनो, जब संत फ्रांसिस ने, प्रभु ने यह बताया, आज हग्गाई नबी ने लोगों को बताया प्रभु का मंदिर को बनाओ, उसने अपने जिंदगी को पवित्र किया।
पाप स्वीकार किया। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं संत फ्रांसिस की कहानी में महीने महीने रो पड़ा, रो रो के प्रार्थना किया, पापों का प्रायश्चित किया। हालेलुया। जब संत फ्रांसिस ने अपने जिंदगी को बदला, देखो जी पूरा राष्ट्र में, हालेलुया, सभी राष्ट्रों में संत फ्रांसिस की जो फ्रांसिस्कन जमात है फैला हुआ है। भारत देश में भी है। बहुत सारे नौजवान आज भी संत फ्रांसिस के पीछे पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा, तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहां आएगी। असल में यह वचन संत फ्रांसिस के जिंदगी में पूरा हुआ। अभी हमारी बारी है जी, मेरा और आपकी जिंदगी में भी इसी तरह प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में प्रभु की आशीष और बरकत आएगा। सिर्फ बरकत आना नहीं जी, प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, देखो इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले से बढ़कर। बाहर जाने में रुकावट में, बहुत दुख में, निराश में बैठने वाला नौजवान बच्चे, सुनो मेरी बात। अगर जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है तो जैसे आप सपना में भी नहीं सोचेगा, उससे भी बड़ा आशीष प्रभु देगा। मेरा कहना नहीं, प्रभु का वचन है, इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा जी। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आप मुझे पूछेगा, फादर जी कैसे हम इस मंदिर को, प्रभु का मंदिर को दोबारा बनाएंगे। हालेलुया। हगाई नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसका अध्याय 1:7 पद संख्या में, ध्यान से सुनो। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, अपने जिंदगी के बारे, पाप के हालात के बारे विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। पहाड़ी प्रदेश से हमको लकड़ी मिलता है। हालेलुया। सो प्रभु यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को ये बता रहे, पहाड़ पर जाकर लकड़ी इकट्ठा करो और फिर दोबारा मेरा मंदिर बनाओ। आज सुबह प्रभु के हजूरी में बैठ के मैं ये सोच रहा था, अभी मैं कहां जाना, क्या लकड़ी लेके आना मेरा जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया। आप भी सोच लो, हम कहां जाएंगे। फिर प्रभु ने याद दिलाया, पहाड़ मतलब क्या है। पुराना विधान में हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा नबी को उनकी आज्ञाएं पहाड़ पर दिया है। हालेलुया। देखो निर्गमन ग्रंथ उसका 19 अध्याय 20 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, ईश्वर सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर गया। हालेलुया। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मूसा नबी को प्रभु उनके नियमों को दिया। ये नियमों को लोगों को दे दो ताकि वो पवित्र बन के अपने जिंदगी बिताए। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज आप चर्च गया है। चर्च में आप सुसमाचार में आप सुना होगा, नया विधान के जो मूसा नबी है यीशु मसीह। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। देखा आप, प्रभु सब कुछ हमको ये बताया, उनके नियमों को हमको बताया पहाड़ से। आज हमको प्रभु ये बता रहे, मेरा बेटा मेरा बेटी, आपको आपके शरीर को पवित्र बनाने के लिए, आपके जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए एक ही एक रास्ता है जो नियम में पहाड़ से दिया है।
और नियमों का पालना करो, एक दूसरे को प्यार करो, पाप स्वीकार करो, चर्च में जाओ, कलीसिया के नियमों का पालना करो। हालेलुया। प्रभु आज हमको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए बुला रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई भी डरना नहीं। हम पहाड़ से जो हमको मिला, प्रभु के नियमों को पालना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रभु हमारा मददगार हमारे साथ है। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का मंदिर हमारे शरीर को पवित्र बना के रखने के लिए, पवित्रता में हमको जिंदगी बिताने के लिए, और इसके साथ हर एक आशीष और बरकत हमको देने के लिए प्रभु हमारे साथ है। इसलिए बहुत भक्ति भावना से प्रार्थना में भाग लेंगे। अपने पासपोर्ट को, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स को, अपने दुकान की चाबी को, घर के चाबी को, लोन के एप्लीकेशंस को, बाहर जाने के आपके एप्लीकेशंस को, आपके स्कैनिंग रिपोर्ट्स को अपने हाथ में रख। माता मरियम की उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। सारे दूतों और संतों के साथ हम प्रार्थना करेंगे, सारे नबियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। संत एंथनी के साथ हम प्रार्थना करेंगे, पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा फ्रांसिस के साथ, कार्डिनल्स बिशप्स के साथ, सारे पुरोहितगण के साथ, जितने भी मिसा बलिदान आज दुनिया के कोने कोने में चढ़ाया गया है, उन सारे बलियों की योग्यता के साथ, धर्म बहनों के साथ, सारे कैटेकिस्टों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में बहुत विश्वास के साथ भाग लेने वाला हर एक को ब्लेस कर प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे परिवारों को हम समर्पित करते हैं प्रभु। गरीबी के हालात में बैठा है प्रभु, हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक नौजवानों को समर्पित करते हैं प्रभु, जो बाहर जाने के लिए इंतजार में है, एक जॉब के लिए इंतजार में है प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने दिल से प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। बहुत उम्मीद के साथ ऑनलाइन प्रार्थना में, कमेंट सेशन में प्रार्थना टाइप करते हुए भाग लेने वाले हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु एक जॉर्ज मसीह को ब्लेसिंग दे रहे, जॉर्ज मसीह को उनकी जिंदगी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, उनके परिवार से गरीबी के हालात को प्रभु दूर कर रहे, जॉर्ज मसीह को प्रभु टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, एलियास। एलियास नाम एक बेटा को, एलियास नाम एक बेटा को एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रभु पैसा इंतजाम कर रहे, उनको ब्लेसिंग कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, एलिसा। एलिसा को स्किन डिसीज से, स्किन डिसीज से प्रभु छुटकारा दे रहे, हीलिंग दे रहे। एलिसा को प्रभु टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु एक नाम दिखा रहे, विनीता। विनीता को, विनीता इस लड़की को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, उनको हेयर फॉल से, बाल चढ़ने वाला ये बीमारी से प्रभु उनको चंगाई दे रहे। हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। विनीता को हेयर फॉल जो बीमारी है प्रभु चंगाई दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेलविन को, मेलविन को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दे रहे, मेलविन। मेलविन को प्रभु टच कर रहे इसी वक्त। मेलविन को, मेलविन को कोई स्किन डिसीज से प्रभु उनको हीलिंग दे रहे। मेलविन को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। डायलिसिस पेशेंट, एक डायलिसिस पेशेंट को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामुएल, सामुएल नाम प्रभु दिखा रहे, सामुएल को प्रभु टच कर रहे। एक डायलिसिस पेशेंट को प्रभु टच कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। देव को प्रभु टच कर रहे। देव को अस्पताल से
ये अस्पताल में एडमिट हैं। देव नाम एक बेटा के लिए उनका मम्मी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी वक्त प्रभु देव नाम एक बेटे को प्रभु टच कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहे देव, इनका नाम है देवेंद्र। देवेंद्र को प्रभु टच कर रहे हैं। इनका मम्मी प्रार्थना कर रहे हैं, अस्पताल में है ये बेटा, इनको प्रभु टच कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी नौजवान बच्चे नशे में हैं, नशे के बदन में है, यीशु के पवित्र नाम पर प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, इनकी जिंदगी से इन नशे के शैतान की ताकत यीशु के नाम पर दूर हो जावे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। 3 नौजवानों को प्रभु टच कर रहे हैं। हालेलुया, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। साइमन को प्रभु टच कर रहे हैं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। साइमन नामक एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, एक नया जॉब दे के साइमन को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाला हर एक नौजवान बच्चों को प्रभु आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, इनकी जिंदगी से हर एक डर को दूर कर प्रभु। डिप्रेशन में बैठने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेन्नी नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे हैं, इनको हीलिंग दे रहे प्रभु। इनकी जिंदगी से भय, डर को, फियर को प्रभु दूर कर रहे, डिप्रेशन को प्रभु दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिमल नाम एक बेटे को प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, मनोज को प्रभु टच कर रहे, मनोज को प्रभु टच कर रहे, मनोज को प्रभु टच कर रहे, मनोज लखरा को प्रभु टच कर रहे। इनकी जिंदगी से डिप्रेशन की बीमारी को प्रभु दूर कर रहे। ये बेटा कोई काम के लिए नहीं जाता है, इनका मम्मी प्रार्थना कर रहे, मनोज को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने भी नौजवान बच्चों के शादी नहीं हुआ है, प्रभु इनको आशीष से, बरकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने भी परिवार गरीबी की हालात में है, प्रभु इनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आशीष दे, बरकत है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु हर एक को आज इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिया, हर एक को मैं इस पवित्र क्रूस से ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। हम ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु बहुत सारे लोगों को देखो अपने जिंदगी को सुधारने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, उनका शरीर प्रभु का मंदिर को पवित्रता में रखने के लिए प्रभु ने आशीष दी है, बरकत दिया है। हालेलुया। एक दूसरे को इस प्रार्थना को शेयर करते रहना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको प्यार से शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।